हाय एवरीवन, इसमें हमसैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर करियर से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक टॉपिक, कश्मीर के ऊपर बात है। टाइटल कुछ ऐसे कि ना कश्मीर कभी हमारा था और ना कभी होगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट का बयान सुन के पाकिस्तानी हैरान। और जो थंबनेल लगा हुआ है वो हामिद मीर के। तो अब हामिद मीर साहब का मतलब बहुत सारे तहलका खेज़ इंटरव्यूज़ आ रही हैं पिछले चंद दिनों से। और आप ऐसे समझ लें कि पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त हाथ धो के भी नहीं, बगैर हाथ धोए जो है ना बाजवा और फैज़ के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि दोनों खामोश हैं, दोनों की तरफ से ना कोई बयान आ रहा है ना कुछ। तो ये तो अब पिंडी वाले ही बता सकते हैं क्या सीन है, हैं? लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो खामोशी है हर तरफ। कहते हैं तूफ़ान से पहले खामोशी। बहरहाल ये वीडियो हम देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं देखा तो अब तक चेकआउट कीजिएगा। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट जो हर वक्त भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाने से चूकते नहीं हैं, वे अब पाकिस्तान के ही पोल खोल रहे हैं। ओह, दोस्तों, आप सब जानते हैं हामिद मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं है भारतीय आर्मी के ये साथ और उनको बाजवा पाकिस्तान ने की बताया आर्मी था। कभी भी भारत से मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये बात खुद पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जी। ने कही थी। और दोस्तों, अब पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट इम्तियाज गुल ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इम्तियाज कुल। उन्होंने कहा है कि कभी भी कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं था हाँ, ये तो और आगे फ्यूचर में हिस्टोरिकल हो पॉइंट भी ऑफ नहीं व्यू से सकता सही है। कहा है इन्होंने। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश बंद कर देनी चाहिए। और आईएसआई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करता है भारत को बदनाम करने के लिए, जो वो कि अब आवाम पे तक कभी लगाने भी चाहिए। कामयाब नहीं हुआ है। और दूसरी खबर यह है कि भारत सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कावेरी मिशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए सऊदी अरब खुद भारत की मदद कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे सूडान में पाकिस्तानी भी सही मीडिया का लड़ाई पड़ रिएक्शन रही देखते है। हैं। दूसरी बात जो है, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी डुगडुगी है डुगडुगी जो कि हर हुकूमत ने बजाई मिलिट्री है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हाँ। चलाई हाँ, है। ऐसे ही है। मतलब हर इसके जगह बगैर पे वो हुकूमत नहीं लहराते मिलती उन्हें रहे भाई, हैं, क्योंकि इसको उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया है। पैसे कमाने के लिए। कश्मीर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम जो शायद वैसे ये नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, हाँ, 10-15 साल तक वो चेयरमैन बने रहे। भी क्या हासिल कर लिया आपने? और पैसे मिलते हैं भाई, उस तनख्वाह। मैं अब खुद समझता हूँ, मैं जब 1999 दिसंबर में कंधार जो भारतीय तैयारा हाईजैक हुआ था उसकी रिहाई हुई, तो उसके बाद भी मैंने एक मजमून भी लिखा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में ही कश्मीर है। में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। बिल्कुल। यानी क्योंकि कश्मीर के उसमें ही जो बुनियादी तौर पे यह मिलिटेंट था हैं कि उनकी आप वजह से हम दहशतगर्द तंजीमों की या टेररिस्ट अटक फाइनेंसिंग में जो है गए वो थे। आपने उसकी पेशबंदी करनी है। तो कश्मीर की वजह से आज मतलब आज जो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, वो इसी वजह बुनियादी से है। तौर पे मैं समझता हूँ कि वो हमारी कश्मीर पॉलिसी की वजह से है। जो जनरल एक चीज़ ऐड करूँगा सर, कश्मीर पॉलिसी की वजह से तो है ही, साथ में हमारे अपने करतूत भी ऐसे ही हैं। हम दबा के खाते हैं, बनी बनाई सड़कों को हम तोड़ देते हैं और फिर दोबारा बनाते हैं। अच्छा जी, कुंडे हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ चोरी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पता नहीं पहला जो बना था वही चलता आ रहा है, इतना बोसीदा हो चुका है, लाइन लॉसेस इतने हैं। और ऊपर से हमारे जैसे कंट्री जो कि मतलब जो है ना वैसे ही एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से रूला पड़ा है। हम कोल से बिजली बना रहे हैं और इधर उधर फर्नेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और वो फर्नेस ऑयल भी इतना महंगा हम परचेज़ कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे। देखें ना, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे जो नाइट लाइफ होती है ना वो कुछ मखसूस एरियाज़ में होती है। मखसूस एरियाज़ जो हैं वो ओपन होते हैं, यानी वो भी एक लिमिट तक, रात के 1 2 मैक्सिमम 3 बजे तक। ठीक है, बाकी पूरा शहर बंद होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो है ना शुरू ही दुकानें जो है ना शाम को खुलना शुरू होती हैं और सुबह तक ओपन रहती हैं, फिर सारा दिन ये दुकानदार सोते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी में हमने गड़बड़ की हुई है, मेरिट हमारे पास नहीं है, उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं है। आप कह लें कि
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। पिका ऑर्डिनेंस की वजह से हम बहुत सारी बातें जो है ना स्किप कर जाते हैं। पहले हम बड़ा खुल के बोलते थे, अब थोड़ा हम कम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डेमोक्रेसी, चाहे कोई अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, इन दोनों के स्टांस चेंज होते रहते हैं। मतलब कल तक जो इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते थे, आज वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हम साथ खड़े हैं। और कल तक जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा था वो जिसको गालियाँ देता है। तो ये साइकिल है जी, जिसमें इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना रखे है। और आवाम भी कुछ कम नहीं है ना। हुकूमत 10 रुपये बढ़ाती है, आवाम यानी आवाम में से ही है ना ये सारे बिजनेस वाले लोग, ये आगे 100 रुपये बढ़ाते हैं चीज़ों के प्राइसेस। तो एज अ नेशन हमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। सिर्फ कश्मीर पॉलिसी तो उस उन आप कह लें कि जो तो हमने तबाही फेरी है ना, उसका कुछ एक हिस्सा है जो कि कश्मीर पॉलिसी का है। यानी एक बहुत बड़ा डिफेंस के नाम पे बजट जो है हम ज़ाया करते हैं। अगर हमारे ताल्लुकात सही हो तो हमें ये कुछ करना ना पड़े। फिर हमने अपने दोनों नेशंस ने अपने फ़ौजी जवान जो हैं सियाचिन ग्लेशियर पे जाके खड़े किए हुए हैं, जहाँ के ना बंदा ना बंदे की ज़ात, मतलब बर्फ़ पे जाके खड़े कर रखे हैं हमने। और ज़्यादातर जो वेदर कंडीशंस की वजह से ही सिपाही मारे जाते हैं। चलो इंडिया के पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है यार। तो मतलब क्या ही बोलें, ये काइंड ऑफ ना हमने टाइम बॉम्ब रखा हुआ है कश्मीर। अगर हमने इसको जल्दी डिफ्यूज़ ना किया ना, किसी भी तरीके से इसका कोई सोल्यूशन ना निकाला, तो फिर ये जो हमारी 5वीं जंग होगी वो भी इसी बेस पे होगी। और इसको जितना अवॉइड करें बेहतर है। क्योंकि देखें जी, उनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे पास वो भी नहीं है। ये जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, इससे ज़रा बाहर निकलें, दुनिया को पढ़ें, दुनिया को देखें, दुनिया क्या कर रही है। ठीक है, कल ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो कल तक एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते थे, आज हाथों में हाथ डाल के जफ्फी पप्पी और जप्पी दोनों हो रही है। तो हमें भी सोचना चाहिए, मूव ऑन करना सीखना चाहिए। अदरवाइज़ हम अपना ही नुकसान करते रहेंगे। जैसा सर ने कहा ना कि हम इस लफ्ज़ कश्मीर की वजह से हम हमारी बैंड बजती जा रही है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, फ़ेलो पाकिस्तानीज़, यूथ ख़ास तौर पे देखो, नौजवान इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल मीडिया देखा करो, लिटरेचर पढ़ो, हिस्टोरियंस जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के पढ़ो। सिर्फ ये मुताला पाकिस्तान में ना रहो, फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है, और अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला करो। ठीक है, बैलेंस लेके चलो लाइफ के अंदर, तो सेट हो जाएगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।